प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो स्टील प्लांट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संयंत्र के प्रमुख संचार मणिकांत धान ने बताया है, बोकारो स्टील प्लांट अभी तक स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियों के निर्माण के लिए नौसेना को इस्पात की आपूर्ति करता आ रहा है, लेकिन अब व्यावसायिक पानी जहाजों के निर्माण के लिए भी इस्पात बना रहा है। हमारे नौसेना के लिए अलग अलग ग्रेड के स्टील का प्रोडक्शन और सप्लाई करता रहा है। विशेष करके DMR 249A ग्रेड हम लोग सप्लाई करते रहे हैं, जो कि पनडुब्बियों में उसका इस्तेमाल होता है और युद्धपोतों में उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी इस साल के फरवरी महीने में इसी कड़ी में एक नया हम लोगों ने उपलब्धि अपने नाम जोड़ा है और उसकी शुरुआत इस तरीके से हुई कि सेल में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा एक विशेष ग्रेड स्टील के रिक्वायरमेंट का इंक्वायरी प्राप्त हुआ था, जो कि वाणिज्यिक जहाजों में यूज होता है, यानी पैसेंजर शिप्स जो होते हैं पानी में चलने वाले, उसके लिए जिस तरीके के स्टील की आवश्यकता थी वो हाई स्ट्रेंथ एंड हाई क्वालिटी स्टील की आवश्यकता थी। हॉट रोल्ड प्लेट इन कॉइल 4 से 10 mm चौड़ाई की, मोटाई की और 1100 से 1800 mm चौड़ाई की। और उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस की आवश्यकता होती है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो 2 तरीके के होते हैं। एक अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग का लाइसेंस होता है और दूसरा इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग उसका लाइसेंस होता है। मणिकांत धान ने बताया, व्यावसायिक पानी जहाजों के लिए जिस ग्रेड के स्टील की आवश्यकता होती है उस मानक पर हम खरा उतरे हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से ये इंक्वायरी मिलने के बाद बोकारो स्टील प्लांट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस तरह की स्टील को डेवलप करने, और ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है सेल का और बोकारो स्टील प्लांट का अपना रिसर्च एंड कंट्रोल लेबोरेटरी है, ये दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से इस चैलेंज को लिया और जो रिक्वायरमेंट्स थे, जो केमिस्ट्री थी, जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स थी इस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, उसको यहाँ पे डेवलप किया गया इन हाउस लेबोरेटरीज में, उसका जांच कराया गया और जो मानक है उसके अनुसार इसको दोनों ही के द्वारा हमें लाइसेंस मिल पाया है। बोकारो स्टील प्लांट के प्रमुख संचार मणिकांत धान ने कहा, यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में बोकारो स्टील भी अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। जहाँ तक हमें जानकारी है, इस तरीके के ग्रेड के स्टील का प्रोडक्शन सेल में पहले नहीं हो रहा था, संभवतः किसी दूसरे स्टील प्लांट्स में भी नहीं होता था और बहुत हद तक हम लोग इसके इंपोर्ट करना पड़ता था। तो अब चूंकि हमारे पास ये लाइसेंस अवेलेबल हो गया है, अब उस ग्रेड को हम डेवलप कर पा रहे हैं, तो आगे भविष्य में इस तरह की आवश्यकताओं को बहुत हद तक बोकारो स्टील प्लांट और शायद आगे चलकर भी सेल के और भी प्लांट्स पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे। बोकारो जिले का वातावरण भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु मां अष्टभवानी की आराधना में जुटे हुए हैं। पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।